ये देखिए, दीपिका पादुकोण इस समय गाड़ी के अंदर हैं। जिस गाड़ी में दीपिका जा रही हैं इस समय लगातार देखिए मीडिया कैमरा उनको फॉलो कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण गाड़ी में है, रेड लाइट पर गाड़ी रुकी है। मौसमी सिंह लगातार फॉलो कर रही है। मौसमी बोलिए, मौसमी सिंह बताइए। एरिया क्या जी? हाजी अली, अभी दीपिका की गाड़ी हाजी अली पहुंच गई है। रोहित, आप देख रहे हैं तमाम कैमरा उनकी गाड़ी को घेरे हुए हैं और उनके जो बाउंसर्स हैं उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि काफी ट्रैफिक है, तो पुलिस की गाड़ी भी पीछे है थोड़ी सी। और यहाँ पे लाल बत्ती है, तो दीपिका पादुकोण का घर जो है प्रभा देवी पे है। पर जिस तरह से जो सफर दीपिका ने तय किया है वो काफी उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि जो चैट मिली है उसके बाद से ही लगातार दीपिका की मुश्किलें बढ़ती गई हैं। और अब उन्होंने कबूला है कि वो चैट सही है, यानी कि एक एविडेंस के तौर पे एनसीबी उसको इस्तेमाल करेगी कोर्ट में भी। हालांकि उसको कोरॉबोरेट करने के लिए एनसीबी को और साक्ष्य चाहिए होंगे, तो जाहिर तौर पे ये पहला सफर नहीं होगा। रेड लाइट, अब ग्रीन लाइट हो गई है, तो हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं कि दीपिका क्या अपने प्रभा देवी में अपने घर जाती हैं या कहीं और जाती हैं, क्योंकि सुबह जो है वो यहाँ से नहीं निकली थी, वो कहीं और से आई थी। और जो गाड़ी है वो भी एक डिकॉय कार के तौर पे इस्तेमाल की, शायद नहीं चाहती थी कि मीडिया के जो कैमरे हैं उनको कैद करें जब वो एनसीबी से पड़ताल के लिए पहुंचे। तो बहरहाल अभी आप देखिए तो हाजी अली, जो आइकॉनिक मुंबई का हाजी अली है, वहां से गुजरते हुए दीपिका की गाड़ी अब प्रभा देवी की तरफ बढ़ रही है। और लगातार दीपिका की पर्सनल सिक्योरिटी भी और पुलिस की जो जीप है वो भी उनके साथ प्रभा देवी की तरफ बढ़ते हुए। पर लगभग 45 मिनट का रास्ता है, तो अभी मान के चलिए 20 मिनट और लगेंगे। पर जिस तरह से जो दीपिका पादुकोण है, अगर आप देखिए तो एक प्रतीक के तौर पे भी देश का युवा उनको एक आइकॉन की तरह या एक आइडियल की तरह, ये आदर्श की तरह मानता है। और उसके बाद जब दीपिका ये कबूलती है कि वो व्हाट्सएप चैट सही है, डिप्रेशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी, कैसे डिप्रेशन से लड़ना है। हजारों लोग जो युवा है, चाहे वो आम लोग हो, जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, वो उनके साथ जुड़े। उनके लिए भी ये एक बड़ा धक्का है, क्योंकि सिर्फ कैमरे पर डायलॉग बोल के लोगों को डिप्रेशन के खिलाफ या डिप्रेशन से लड़ने के लिए प्रेरित करना, या फिर वाकई में क्या दीपिका जो कह रही थी, जो डायलॉग्स बोल रही थी डिप्रेशन के लिए, वो मायने रखते थे, वो असल में थे, वो उसको लेकर आप सवाल खड़े हो गए। क्योंकि दीपिका ने ये माना है कि वो व्हाट्सएप चैट सही थी। और यकीनन इससे जो है दीपिका पादुकोण ही नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये तमाम जो अभिनेत्रियां हैं, जो लोगों के सामने उनको दरअसल दर्जा दिया जाता है हीरो हीरोइन का, और वो ना सिर्फ रुपहले पर्दे की हीरो हीरोइन होती है, पर वो दरअसल असल जिंदगी में भी लोगों के लिए एक काफी बड़ा कद इख्तियार कर लेती हैं। उनका व्यक्तित्व हो, उनका पर्सोना हो। और माया नगरी कहते हैं मुंबई को, कहते हैं मुंबई में आप अगर पहुंचे और आप संघर्ष करें तो आप आसमान छू सकते हैं। तो उन्हीं में से एक दीपिका पादुकोण थी, क्योंकि उनका कोई फिल्म, उनकी फैमिली का कोई फिल्म का इतिहास नहीं था। वापस आते हैं आपके पास। मौसमी सिंह लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं रास्ते की। दीपिका पादुकोण की गाड़ी जा रही है। श्वेता सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, वहां जहां पूछताछ चल रही थी 6 घंटे से दीपिका पादुकोण से। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरविंद ओझा मौजूद हैं, जो पहले दिन से लगातार इस मामले में हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे थे। और आज भी उन्होंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि अब दीपिका से पूछताछ खत्म हो चुकी है, वो 10 से 15 मिनट में निकल जाएंगी। और ठीक 10 से 15 मिनट में दीपिका पादुकोण वहां से निकल गई। लेकिन श्वेता सिंह, बड़ी बात यह है कि जो बॉलीवुड वर्षों से, सदियों से, जब से फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है, तरह तरह के नैरेटिव, तरह तरह के विषयों पर खड़े करता आया है, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस विषय पर जो राय वो समाज के अंदर अपनी फिल्मों के जरिए कायम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। वो आज इस बात को लेकर परेशान है कि हमसे पूछताछ हो रही है और कवरेज हो रही है तो हमारी इमेज खराब होगी।
एकदम सही बात आपने कही है रोहित। यही बॉलीवुड है जिसने सालों सालों तक, दशकों तक महिलाओं को भी एक अबला नारी के तौर पर दिखाया था। याद कर लीजिए वो पुरानी फिल्में जिसमें जो वैम्प होगी, जो खराब होगी, वो हमेशा छोटी ड्रेस में आ जाएगी, और जो सती सावित्री का इमेज होगा वो कैसा होगा। आज ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। उतने जब 30-40 साल तक आपने इमेज बनाई एक महिला की, आपने जातियों में बंटवारा कर करके हर जाति के साथ एक न एक विश्लेषण, एक संज्ञा जोड़ दी है। आज की तारीख में अगर बॉलीवुड की गंदगी सिर्फ साफ होने की बात हो जाती है रोहित, तो यहां पर सबको इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि कैमरे मेरी तरफ देख क्यों रहे हैं, कैमरों को मुझसे दूर करो, रस्सियां बांध दिए जाएं दोनों तरफ। ऐसा नहीं था कि कोई भी उछल कर जा रहा था वहां तक। लोग आम अब निकल कर आ रहे हैं, जो सड़कों पे घूमने के लिए इस समय निकलते हैं, जो समुद्र के दर्शन करने के लिए इस समय आते हैं। दीपिका पादुकोण का दर्शन करने के लिए कोई यहां पर नहीं आ रहा था, लेकिन बॉलीवुड को रूई के फाहे में प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से किया गया। लेकिन एनसीबी की तरफ से जो कड़े सवाल पूछे गए हैं रोहित, वो सवाल चुभते रहेंगे, वो सवाल चुभते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज तो ये देखना होगा कि क्या उन जवाबों में से किसी और का नाम, कोई और कड़ी, क्योंकि सिर्फ यहां पर सवाल जवाब नहीं हो रहा था, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अभी ये नहीं देखना है कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। अभी तो केवल ये देखना है कि अगर गुनाह कहा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है कि कोई आरोप है, तो वो आरोप साबित होता है या नहीं रोहित। वो आरोप सीधे तौर पर पता चलता है कि नहीं, कि हाँ ड्रग का कंजम्पशन हुआ है, ड्रग का बंटवारा हुआ है, या फिर ड्रग को पार्टी में इस्तेमाल किया गया है। अभी तक किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। व्हाट्सएप चैट को नकार नहीं सकते हैं, सब स्वीकार के गए हैं, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज कह दी। जैसे अभी भी पूछताछ जो चल रही है, अभी भी जो सारा अली खान हो या फिर श्रद्धा कपूर हो, उनकी जो पूछताछ चल रही है, उसमें जो सवालों का जवाब आ रहा है, उससे भी संतुष्ट नहीं हो रहे। ये सारी चीजें एक एक करके इन सबको खुलना चाहिए, और बॉलीवुड को क्यों बख्शा जाए, इस सवाल से तो सबको दो चार होना पड़ेगा।